काउंटिंग ओपन हो चुकी है। अब जितने काउंटिंग सेंटर हैं सभी राज्यों में वहां एक साथ वोट गिनने की शुरुआत ही हो चुकी है। अब सभी काउंटिंग सेंटर्स पर पहले पोस्टल बैलेट्स ही गिने जाएंगे। तो अब किसी भी वक्त आप देखेंगे किसी भी राज्य से वो रुझान हमें मिल सकता है कि पहला जो ट्रेंड मिला वो किस स्टेट से किस सीट से मिला, यह आपको पता चलेगा इंडिया टीवी की स्क्रीन पर। बस अब आप अपनी स्क्रीन देखते रहिए और हमें सुनते रहिए, आपको पता चलेगा कि आज इन 5 राज्यों में कौन सी पार्टी कौन से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और एक बार जब ईवीएम मशीनें खुलती है तो फिर बहुत वक्त नहीं लगता है, हमने ये देखा है। और अगर नतीजे सभी जगह बिल्कुल स्पष्ट होंगे तो बहुत और ज्यादा और कम वक्त लगना चाहिए। आमतौर पर जहां पर बहुत नजदीकी मुकाबले होते हैं, कुछ सीटें जो हैं बड़ी देर में डिक्लेयर होती हैं, वहां ज्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन ये बंगाल जैसे राज्य की भी अब तो ऐसी तासीर है कि वो बिल्कुल क्लियर मैंडेट बंगाल की जनता पिछले चुनावों में देती आई है। तो वहां पर भी अब इस बार भी उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी नतीजे होंगे बड़े क्लियर होंगे, बड़े स्पष्ट होंगे। किसी भी एक पार्टी को बड़ा स्पष्ट जनादेश बंगाल की जनता देगी। और वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। पहला ट्रेंड किस राज्य से आएगा, इसी का इंतजार आप सब की तरह हम लोग भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, ये 5 राज्य पूरे देश की निगाहें हैं। इन सभी राज्यों में कौन बनाएगा सरकार। और 11 बजते बजते तक तो देवेंद्र ये डायरेक्शन समझ में आ ही जाएगा कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है, किसकी सरकार बनने की स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। 11 बजे नहीं, 12 साढ़े 12 के बाद जो डाटा है ना, लगभग आप मान के चल सकती हैं कि वही रहेगा। क्योंकि वोट परसेंटेज के हिसाब से आप देखें तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क रहा तो 4 से 5% का फ़र्क होगा। इससे ज़्यादा का बीजेपी और टीएमसी के बीच वोट परसेंटेज का फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में शुरुआती दौर में तो आपको नज़र आएगा कि ऐसा लगेगा कि नेक टू नेक हो रहा है। 11:30-12 बजे के बाद वो एक डिफरेंस होना शुरू हो जाएगा और अंततः लगभग वही रहेगा। हमारी दिक्कत यह है कि अभी 2-3 घंटे तक तो मेहमान हमें यही कहेंगे कि बड़े शुरुआती रुझान है। ये तो प्रदीप जी अपने अनुभव से आप बता सकते हैं कि पोस्टल बैलेट क्या होता है, कैसे किन लोगों का वोट जो है वो पोस्टल बैलेट में होता है, उसकी गिनती पहले क्यों होती है। प्रदीप जी, नहीं, इसलिए कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर अलग अलग जगह रहते हैं, खासतौर से सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो लोग हैं जो वोट डालने के लिए नहीं आ सकते, तो उनको ये सुविधा होती है पोस्टल बैलेट की। उसके लिए उनको पहले से एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हम पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालना चाहते हैं। तो वो वोट आता है। एक समय था जब ये पोस्टल बैलेट वोट ज़्यादा बीजेपी को मिलते थे। सरकारी कर्मचारी ज़्यादातर जो है बीजेपी के समर्थक होते थे। लेकिन 1990 के बाद से धीरे धीरे स्थिति बदलनी शुरू हुई। खासतौर से मंडल कमीशन के बाद जो नया राजनीतिक स्वरूप उभरा, उसमें नए रिजर्वेशन के कारण जो है ओबीसी वर्ग को बड़े पैमाने पर नौकरी मिलना शुरू हुई। तो वो ट्रेंड कई राज्यों में आपने देखा होगा कि बीजेपी पीछे पोस्टल बैलेट में रह गई और दूसरी पार्टियां आगे हो गई। पश्चिम बंगाल से पहला रुझान आ गया सर, बड़ी खबर। नॉर्थ बंगाल से पहला ट्रेंड आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। अलीपुरद्वार में बीजेपी आगे, और हम जानते हैं अलीपुरद्वार वो क्षेत्र है माथाभंगा से बीजेपी आगे चल रही है, जहां पर बीजेपी बड़ी मजबूत है। चोपड़ा इस्लामपुर से टीएमसी आगे चल रही है। तो पश्चिम बंगाल से पहला रुझान है अलीपुरद्वार के माथाभंगा से बीजेपी आगे। तो वही 2 सीटें चार रुझान मीनाक्षी आ चुके हैं। अब 2 बीजेपी 2 जगह लीड कर रही है और टीएमसी 2 जगह पर लीड कर रही है, बिल्कुल बराबरी पर है। अलीपुरद्वार नॉर्थ बंगाल की सीट है, बीजेपी वहां लीड कर रही है। माथाभंगा की सीट से बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी चोपड़ा और इस्लामपुर इन 2 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो शुरुआत में पोस्टल बैलेट खुलते ही 4 ट्रेंड्स हमें मिल चुके हैं और बीजेपी और टीएमसी बराबरी पर इस वक्त हैं। अभी थोड़ा वक्त लगेगा इन रुझानों को थोड़ा और कंसोलिडेट होने में। जब थोड़े और ट्रेंड्स आ जाएंगे तो ये हम बात कर पाएंगे कि कहां किसको कौन सी पार्टी जो है वो एक लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, मार्जिन उसको ज्यादा मिल रहा है। अभी फिलहाल जो शुरुआती चंद मिनटों में भी तो 4 मिनट हुए गिनती शुरू हुए, उसमें 4 ट्रेंड्स हमारे पास हैं और 2-2 रुझान बीजेपी और टीएमसी को। ये भी इंटरेस्टिंग है कि पश्चिम बंगाल से ही ये पहले रुझान आए हैं। देवेंद्र जी हाँ, बिल्कुल सर। बस में शुरुआती दौर में जैसा कि सर ने पूछा कि पोस्टल बैलेट में तो सरकारी कर्मचारी के अलावा जो दिव्यांग लोग हैं या सीनियर सिटीजन हैं, उन सबके लिहाज से उनको वोटिंग की सुविधा दी जाती है। और ख़ास तौर पे जो क्लोज साइट इलेक्शन होता है वहाँ पर पोस्टल बैलेट का रोल बहुत अहम हो जाता है। जैसे पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग 35 सीटें ऐसी थी जिस पर हार जीत का फासला 5000 से कम था और पोस्टल बैलेट की जो संख्या थी वो 1 लाख से ज़्यादा की थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उन सीटों पर ये
रहा होगा पोस्टल बैलेट का मार्जिन तो वो कितना निर्णायक हो सकता है। और इस बार वहाँ बंगाल से जो पता चल रहा था, वो ऑफिशियल डाटा अभी शुरू में नहीं आता, वो काउंटिंग के बाद आता है, लेकिन ये बताया जा रहा था कि इस बार पोस्टल बैलेट की संख्या और ज़्यादा बढ़ी है। यानी कि जो सेना में लोग हैं, जो सर्विसेज में हैं, या जो काउंटिंग में लगे हैं सरकारी कर्मचारी, मान लीजिए इलेक्शन प्रोसेस में लगे हैं, दूसरे काउंटिंग नहीं, इलेक्शन असम से भी पहला रुझान आ गया है। 126 सीटों में पहला रुझान बीजेपी के पास दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में 7 सीटों का रुझान आ गया है, 4 बीजेपी के पास, 3 टीएमसी के पास। असम में 126 सीटों में से पहला रुझान, और पहले रुझान में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार की बात करें, जैसे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अलीपुरद्वार तो वैसे भी बीजेपी का गढ़ है, वहां पर बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती नहीं है, लेकिन जब आप ग्रेटर कोलकाता की सीटों की बात करेंगे तो वहां पर बीजेपी के लिए एक लड़ाई टफ है। माथाभंगा से बीजेपी आगे चल रही है, दिनहाटा से बीजेपी आगे चल रही है, और चोपड़ा इस्लामपुर से टीएमसी लीड कर रही है। तो 3 सीटों पर टीएमसी और 4 सीटों पर बीजेपी आगे। एक और सीट का देखिए ट्रेंड है, गोलपोखर, यहां से टीएमसी आगे है। बंगाल के शीतलकुची से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, गोलपोखर से टीएमसी आगे चल रही है। तो जो ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का नॉर्थ बंगाल का, वहां से बीजेपी को पहला बढ़त मिली है। बताएंगे दिनहाटा सीट बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पिछली बार सबसे कम वोट से डिसाइड हुई थी ये सीट। सिर्फ 57 वोट से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीती थी दिनहाटा की। अगर अभी पहले पोस्टल बैलेट में बीजेपी को लीड मिल रही है और ये सीट अगर लीड बढ़ती है तो फिर ये ट्रेंड भी दिखाएगा चुनाव का। बहुत सबसे कम अंतर वाली सीट थी 57 वोट से। इस बार एक बड़ा फर्क ये भी पड़ा है, जो माइग्रेंट से जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं या दिल्ली में काम करते हैं, बिहार में, वो सब गए हैं पश्चिम बंगाल अपना वोट डालने के लिए। और इन राज्यों में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर माने जाते हैं, क्योंकि वो उन सरकारों में काम करके देख रहे हैं। जो गुजरात में जितने माइग्रेंट लेबर्स हैं, जब वो बंगाल जाएंगे तो ज़रूर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालेंगे। तो पश्चिम बंगाल की 11 सीट। और बात ये है कि उनको पहली बार ये भरोसा हुआ है कि हम अपना वोट हम ही डाल पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पहुंचेंगे, कहा जाएगा वोट पड़ गया जाइए। ये कुमारग्राम से बीजेपी आगे, कूच बिहार उत्तर से बीजेपी आगे चल रही है। 8 सीटों पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे है, और तृणमूल कांग्रेस 4 सीट्स पर इस वक्त लीड कर रही है। और असम में भी 3 ट्रेंड आ चुके हैं, तीनों भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बंगाल में 8 और 5 का स्कोर है इस वक्त टीएमसी और बीजेपी के बीच में। 8 सीटों पर बीजेपी आगे है, टीएमसी 5 सीटों पर आगे चल रही है। शीतलकुची वो एक सीट है जिस पर बीजेपी आगे है। टीएमसी इटाहार से इस एक नई सीट का और रुझान आया है, वहां से आगे हो गई है। तमिलनाडु और केरलम का भी रुझान अब आना शुरू हो गया है। केरलम में 4 सीटों पर रुझान आया है, 2 पर एलडीएफ और 1 पर यूडीएफ, और एक बीजेपी पर वहां पे अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ आगे दिखाई दे रही है। और केरलम के अलावा तमिलनाडु की भी कुछ सीटों का रुझान आ गया है, वो भी आप देखें। तमिलनाडु की 3 सीटों का रुझान आया है, जिसमें 2 पर डीएमके आगे चल रही है और 1 पर टीवी के। जी बिल्कुल, देखिए चेन्नई से ही सबसे पहले जो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है 2 सीटों से, वहाँ पर जो कोलत्तूर सीट है जहाँ पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो थोड़ी सी पोस्टल बैलेट में लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। पेरम्बूर जहाँ पर बिल्कुल बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पर विजय जो है टीवीके से चुनाव लड़ रहे हैं नेता हैं, वहाँ पर जो है एक ट्रेंड दिख रहा है पोस्टल बैलेट में। साथ ही धर्मडम जो कन्नूर केरलम की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पर पिनराई विजयन पोस्टल बैलेट में अभी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 सीटें हैं जहाँ पर जो है अलग अलग पार्टी बंगाल में। लेकिन लीड आप देखिए जरा, बीजेपी 14 सीटों पर इस वक्त आगे है और टीएमसी 6 सीटों पर। बात करने लायक कुछ दिख रहा है आपको ट्रेंड, अजीत जी? बीजेपी +1 ही है ना इसमें, ऑलरेडी 13 पर पिछली बार जीती हुई है, तो वो 14 है तो 1 प्लस है, और ममता बनर्जी 6 पर है तो -1 है। मतलब अभी जिस इलाके में काउंटिंग हो रही है वहां 1 सीट अभी के हिसाब से जीती हुई सीटें रिटेन करने की तरफ तो बढ़ रही है। जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये वो सारे क्षेत्र है, अलीपुरद्वार, जहां पर बीजेपी ने पहले भी कूच बिहार की 7 में से 7 सीटों पर आप देखिए बीजेपी लीड कर रही है। अलीपुरद्वार की 5 में से 5 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है। जलपाईगुड़ी की 7 में से 2 सीटों का रुझान आया है, जिसमें 1 पर बीजेपी लीड कर रही है। बिल्कुल, तो ये हाँ, ये भी बता देना चाहिए कि जो सीटें टीएमसी की है वो उन पर लीड कर रही है, और बीजेपी जिन पर लीड कर रही है वो बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं। बिल्कुल, तो ये कोई बड़ा आश्चर्य और सरप्राइजिंग नहीं है। सिताई से बीजेपी आगे चल रही है, एक और सीट का रुझान आपके सामने है। रतुआ से टीएमसी आगे चल रही है, चाकुलिया से भी टीएमसी इस वक्त आगे चल रही है। तो ये वो सीटें हैं जहां से पिछली बार भी टीएमसी ने लीड रखी थी, जीती थी। तो सिताई से बीजेपी आगे, राजगंज से टीएमसी आगे, और दिनहाटा से बीजेपी आगे चल रही है। लग रहा है वो जो 57 वोट का अंतर रह गया था, इस बार बीजेपी वो पार कर जाएगी। पोस्टल बैलेट